कलाम साहब चाहते तो नासा में या दुनिया के किसी भी मुल्क में बहुत बड़े ओहदे पर काम करके ढेर सारी दौलत कमा सकते थे। उनके पास ऐसे ऑफर भी आते थे, लेकिन उन्होंने देश में ही रहकर साइंस, खासकर डिफेंस, स्पेस साइंस और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत की सेल्फ रिलायंस या खुद मुख्तारी का रास्ता मजबूत किया। उन्होंने भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्र के रेतीले तटों पर जो प्रोजेक्ट अंजाम दिए हैं वे हमारी सेल्फ रिलायंस का परचम है। उड़ीसा से लगे समुद्री तट के पास एक द्वीप पर कलाम साहब के मार्गदर्शन में एक अति आधुनिक मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित किया गया है। कलाम साहब के सम्मान में उड़ीसा की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की सहमति से सन 2017 में उस द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड रखा है। एक बड़ा सादा सा लेकिन सनसनीखेज शेर है जो मुझे लगता है कि कलाम साहब पर बिल्कुल ठीक बैठता है। वो शेर है कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। कुछ लोगों के जहन में हज़रत इस्माइल और जमजम के मुक़द्दस पानी की तारीख भी उभरी होगी। मैं नेकी और रूहानियत से जुड़े सभी मज़हबों के ऐसे तमाम वाक़यात के अजीम किरदारों को भी सलाम करता हूँ। देवियों और सज्जनों, कलाम साहब की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर हर देशवासी को पढ़नी चाहिए, ख़ासकर नौजवानों को। ये किताब कई भाषाओं में छप चुकी है। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे नौजवान कलाम साहब की अनमोल नसीहतों को अपने जीवन में ढालें। अपने टीचर्स की इज्जत करना और अपने घर वालों से लगाव बनाए रखना उनकी कहानी में बार बार जाहिर होता है। उनके साथ काम करने वाला छोटा बड़ा हर इंसान उनके साथ लगाव महसूस करता था। जीवन की सादगी और ख्यालात की बुलंदगी उनकी पहचान रही है। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि जुलाई 2007 में कलाम साहब ने इस सेंटर में एक तकरीर की थी। इस सेंटर अर्थात आपके सेंटर में उस साल 1857 की जंग आज़ादी का 150वां साल बीतने की यादगार में उन्होंने कुछ अहम बातें भी कही थी। भारत को एक मजबूत देश बनाने के अपने नज़रिए को उन्होंने साझा किया था। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया था कि भारत एक समृद्ध, सेहतमंद, सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल मुल्क बने जो हमेशा सस्टेनेबल ग्रोथ के रास्ते पर चले। आजकल हम भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। इस उत्सव का एक पहलू स्वाधीनता सेनानियों और आज़ादी के बाद के भारत के सफ़र को याद करना भी है। मैं चाहूँगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर कुछ ऐसे काम करे जिनसे कलाम साहब के और उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्हें खुद कलाम साहब ने 5 माइटी सोल्स कहा है, उनके बारे में नई पीढ़ी में जानकारी बढ़े। कलाम साहब ने जिन महान वैज्ञानिकों का जिक्र किया था उनके नाम हैं प्रोफेसर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश, प्रोफेसर MGK मेनन और डॉक्टर राजा रमन्ना। नेशन बिल्डर्स की कहानियों में हमारे वैज्ञानिकों की कहानियाँ ख़ास तौर से शामिल की जानी चाहिए। आज से एक हफ्ते बाद यानी 27 जुलाई के दिन हमारे देशवासी कलाम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उनका सादर स्मरण भी करेंगे। 15 अक्टूबर के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। मैं चाहूँगा कि इस्लामिक सेंटर द्वारा कलाम साहब से जुड़ी इन तारीखों के दिन हर साल खासकर नौजवानों में विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किए जाएं। मेरा विचार है कि ऐसा करके आपका सेंटर कलाम साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। कलाम साहब भारत को केवल एक विकसित देश के रूप में ही नहीं बल्कि एक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने 2020 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का खाका पेश किया था। मुझे पूरा यकीन है कि जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे
तब हमारी अगली पीढ़ी भारत को एक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर चुकी होगी। 2047 का वो भारत हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का और कलाम साहब के सपनों का भारत होगा। धन्यवाद। जय हिंद।